हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो है वो हमने जो पीएचपी में ई कॉमर्स की सीरीज बनाई है उसका वीडियो है। कोई पार्ट नहीं है ये। बेसिकली कुछ लोगों के इशू ये हैं कि जब वो स्क्रिप्ट को अपने सिस्टम पे सेव करते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो कुछ आप लोगों को अपडेशन करने होते हैं। तो वो एक्चुअली में क्या अपडेशन है, तो बेसिकली जो तो मेरी ये पूरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता है, पर अगर कोई डायरेक्टली मेरे वेबसाइट पे जाके, मैं प्रोजेक्ट पे जाता हूं और हमारा जो ई कॉमर्स वाला प्रोजेक्ट है उस पे आता हूं। अब अगर आप यहां से डाउनलोड करेंगे सोर्स कोड और उसके बाद अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको पता होना चाहिए स्टेप्स पूरे। तो उसी के लिए मैं आज का जो वीडियो है लेके आया हूं। दो चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। एक तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग सोर्स कोड है तो आपको क्या अपडेट करने हैं, और अब जो नए पार्ट आएंगे उनमें मैं क्या करूंगा कि जितने भी आपको अपडेशन करने हैं वो एक ही किसी फाइल में डाल देंगे, कांस्टेंट बना देंगे, वहां पे अपडेट करेंगे, ऑटोमेटिकली सब जगह अपडेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वो सोर्स कोड। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहां पे भी कुछ लोगों के इश्यू है कि जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो करप्टेड आती है फाइल। अब ये करप्टेड होने के पीछे का रीजन फ्रेंड्स ये है कि अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड सही नहीं है तो ये हो सकता है आपको करप्टेड बोले, क्योंकि जो एक्चुअल में साइज है इसका वो अराउंड 60 GB है। तो अगर स्लो इंटरनेट में आप डाउनलोड करें तो कई बार जो है ये करप्टेड आपको बता देता है। तो ये जो जिप है मेरे किसी काम की नहीं है, मैं इसे हटा देता हूं। सोर्स कोड को उठा के मैं कुल मिला के एक फोल्डर में डाल देता हूं, और ये जो था सारा का सारा जो सोर्स कोड है मेरे फोल्डर में आ रहा है, ऑन द वे है। 99% हो गया है, 100% कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो डेटाबेस की फाइल है ecomm.sql, इसको डेटाबेस में करना पड़ेगा इंपोर्ट। चलेंगे हमारे php my admin में और यहां पे एक मैं बना लेता हूं डेटाबेस ई कॉमर्स नाम से, सॉरी ई कॉमर्स नाम से क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट हो गया और इसके बाद इस डेटाबेस में मैं ये जो मेरी ई कॉम वाली फाइल है उसे इंपोर्ट करा लूंगा। तो इधर सेलेक्ट करते हैं, इधर आते हैं और ECO ये डालते हैं और गो के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जो डेटाबेस था वो आपका जो है यहाँ पे बन जाएगा। अब इसमें भी कुछ के क्वेश्चन आते हैं कि सर ये डेटाबेस की फाइल नहीं मिल रही, तो ध्यान से देखिएगा, जहां पे भी टाइप SQL फाइल हो वो ही आपकी डेटाबेस की फाइल है जो होगी। अब अगर आप जो सोर्स कोड है उसे हिट करेंगे तो यहाँ पे चलेगा, पर कुछ जगह आपकी एरर आएगी, पर मेरे वहां पे एरर आ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि मेरा जो डेटाबेस की फाइल है वो ऑलरेडी बनी हुई है। तो आपको पहला चेंज क्या करना है, रूट में जो मेन फोल्डर है इसकी connection.inc.php में जाना है और डेटाबेस की कनेक्टिविटी यहां पे चेंज कर देनी है। पहला है आपका होस्ट, फिर है डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस का पासवर्ड, और यहां पे आएगा डेटाबेस का नाम, जो कि हमारे केस में है ई कॉमर्स। पहला अपडेट। सेकंड अपडेट है आपका ये पाथ का। तो पाथ का फ्रेंड्स मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया था, बहुत लोगों के इशू थे यहाँ पे, और वो था मेरा वीडियो, ये रहा, इमेज अपलोड इशू। तो ये पाथ जो है आपके सर्वर का पाथ है। तो आपको क्या करना है, जैसे मेरे केस में htdocs के अंदर PHP है, इसके अंदर ecom है, तो मैं इसे कॉपी करूंगा और यहां पे इसे मैं डाल दूंगा, दैट्स इट, स्लैश, और यहां पे भी इसे मैं डाल देता हूं इस तरीके से। सेव कर देंगे। बाकी फिलहाल के लिए आपको किसी वेरिएबल में कोई चेंज करना नहीं है। अगर अभी भी कोई इशू है तो ये जो मेरा वीडियो है आप देख लीजिएगा, कहाँ गया, इमेज अपलोड इशू वाला। अगर ये आप पाथ करेक्टली सेट नहीं करेंगे तो जो आपकी इमेजेस हैं वो प्रॉपरली अपलोड नहीं होंगी। सेम टू सेम फाइल हमारी बाहर पड़ी है और सेम टू सेम फाइल जो है हमारी अंदर भी पड़ी हुई है। दोनों जगह पे आपको सेम कोड डालना है। एक्चुअली मैंने दो फाइल इसलिए बनाई थी क्योंकि मैं आपको कुछ और चीज़ एक यहाँ पे दिखाना चाहता था, पर वो चीज़ हम लोगों ने फिलहाल इंप्लीमेंट करी नहीं है, इसलिए दो दो फाइलें जो है आपकी यहाँ पे चल रही हैं। सबसे पहला काम, डेटाबेस की कनेक्टिविटी को आप करेंगे अपडेट। इसके बाद जाएंगे function.inc.php में, यहाँ पे सर्च कर दिए SMTP। कहाँ गया, हम एक्चुअली एडमिन में है, हमें एडमिन में नहीं, एडमिन का जो बाहर वाला है यहाँ पे होगी एक function.inc.php, इसमें जाएंगे, सर्च करिएगा SMTP।
अब यहां पे फ्रेंड्स आपको अपने SMTP की डिटेल डालनी पड़ेगी, जो एक्चुअली काम करता है आपके ईमेल्स भेजने का, जैसे रजिस्ट्रेशन टाइम पे या ऑर्डर प्लेस के, इन सब के जो ईमेल है आपके, वो आपके यहां से जाएंगे। ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे अपने SMTP का। अब अगर आपको SMTP के बारे में नहीं नॉलेज है, SMTP के बारे में नहीं पता है, तो मेरी प्लेलिस्ट है कंप्लीटली एक SMTP की, SMTP। यहां पे आपको पूरा SMTP की जो वर्किंग है वो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। मैं आपको एक बार फिर भी दिखा देता हूं। ये रहा मेरा SMTP का प्लेलिस्ट। आपको जीमेल का SMTP लेके आना है वो, और उसकी जो ईमेल आईडी पासवर्ड है वो यहाँ डाल देना है। जीमेल के अलावा कोई और SMTP यूज कर रहे हैं तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे आपको डाल देनी है। 2 चेंजेस हो गए हमारे, कनेक्शन वाला और एक यहाँ पे चेंजेस। तीसरा चेंज जो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, उसके लिए चलेंगे हम एडमिन पैनल पे, और एडमिन पैनल पे चलेंगे हम फंक्शन की फाइल में, और यहां पे आपको एक्चुअली डालना पड़ेगा एक टोकन। तो टोकन कहां डालना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो है आपका ये फंक्शन जनरेट शिप रॉकेट टोकन। तो ये शिप रॉकेट का आपका पूरा सेक्शन है जहां से आपके जो कोरियर है वो ट्रैक होते हैं। तो शिप रॉकेट की जो ईमेल आईडी है वो इस वेरिएबल में डालेंगे, और जो पासवर्ड है वो आप इस वेरिएबल में डालेंगे। इसके अलावा आपको और कोई भी कहीं पे चेंज नहीं करना है, एक्सेप्ट वन थिंग, मुझे याद आ गया एक और। वो है आपका जो ईमेल्स SMS का कोड है आपका, और SMS का कोड हम लोगों ने लगाया था रजिस्ट्रेशन के पेज पे। तो मैं चलता हूं इधर रजिस्टर्ड सबमिट पे, नहीं रजिस्टर्ड सबमिट नहीं, लॉगिन का हम लोगों ने बनाया था सेंड OTP। तो अच्छा, SMTP की एक डिटेल आपकी यहां पे भी लगी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मैंने SMS के लिए जो यूज करा है वो फास्ट टू SMS का यूज करा है। तो आपको एक काम क्या करना है कि यहां पे फास्ट टू SMS का जो API की है आपको वो डालनी है। अब इसके बारे में भी एक कंप्लीट मैंने प्लेलिस्ट वीडियो जो है बनाया हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि आपको कैसे उसकी डिटेल निकालनी है। नीचे आएंगे तो हम लोगों ने न्यू SMS गेटवे करके मैंने बनाया था। यहाँ पे आपको कंप्लीट मैंने बताया है कि फास्ट टू SMS को आप कैसे बना सकते हैं, क्या उसकी डिटेल है। ये जो सारे के सारे वीडियोस हैं ये भी मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन होगा हमारा वहाँ पे दे दूंगा, वहाँ से अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ भी कर सकते हैं। अब क्या कर लेते हैं, ये तो हो गया एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अलग ढंग से करते हैं। अब अलग ढंग से कैसे करते हैं, मैं ये करूंगा कि जितनी हमारी ये कांस्टेंट की डिटेल है इन सबको हमारी एक ही फाइल में डाल देता हूं, जिससे आपको ये सारी की सारी फाइल्स अलग अलग ओपन ना करनी पड़े, जिससे जो आपका काम है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 1 बाय 1 चलेंगे, पहले फ्रंट एंड का सॉर्ट करेंगे, फिर एडमिन का सॉर्ट करेंगे। तो मैं मीनवाइल सारी की सारी जो मेरी फाइल्स हैं वो यहां पे बंद कर देता हूं। सबसे पहले मैं आया हूं मेरे कनेक्शन की फाइल में। सोर्स कोड जो रहेगा ये हमारा अपडेटेड वाला, पुराना वाला सोर्स कोड नहीं, अपडेटेड वाला सोर्स कोड, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले कांस्टेंट बना लेते हैं यहां पे, और एक कांस्टेंट बना लेता हूं मैं SMTP_email नाम से। SMTP_email में हमारा जाएगा ईमेल, SMTP वाला ईमेल, कॉपी पेस्ट, और यहां पे चला जाएगा हमारा SMTP वाला पासवर्ड, PASSWORD। चलिए, 2 कनेक्टिविटी आ गई हमारी। SMTP ईमेल की वैल्यू यहां डाल दीजिए, SMTP पासवर्ड की जो वैल्यू है यहां डाल दीजिए। तो 2 चीजें हो गई यहां पे। एक और तीसरी चीज ले लेते हैं हम लोग यहां पे, SMS की। तो SMS की में आपको SMS की जो की है वो डालनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे, जहां जहां पे भी इनको अपडेट करना है वो फाइलें मैं ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग सेंड OTP में, और उसी के साथ साथ हमारी फंक्शन की फाइल में। ये रही मेरी फंक्शन की फाइल। तो दोनों जगह पे मैं SMTP को सर्च कर लेता हूं, और ये जो वेरिएबल्स हैं इन्हें मैं अपडेट कर देता हूं। ये वेरिएबल को मैं यहां डाल देता हूं, इसको मैं यहां डाल देता हूं, और पासवर्ड को मैं यहां डाल देता हूं। चलिए, SMTP की डिटेल हमारी इस फाइल में अपडेट हो गई, यहां पे भी अपडेट कर देते हैं। ईमेल आईडी में यहां, पासवर्ड था ये, तो पासवर्ड मैं यहां डाल देता हूं, और जो ईमेल आईडी है इसकी वो मैं यहां डाल देता हूं।
इसके अलावा हमारा SMTP कहीं लगा है क्या? एक काम करेंगे, PHP मेलर को कॉपी करेंगे, कंट्रोल F करेंगे और ये पूरे के पूरे फोल्डर में मैं इसको सर्च कर लेता हूं, जहां पे भी होगा ये और वो मेरे पास आ जाएगा। तो प्रोसेसिंग चल रही है। इस तरीके से आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि अगर आपको किसी भी चीज को अपने पूरे फोल्डर में सर्च करना हो तो ये प्रोसेस है, आप उसे सर्च कर सकते हैं। फाइंड इन फाइल्स में जाएंगे, अपना कीवर्ड डालेंगे, डायरेक्टरी में अपना फोल्डर लिखेंगे, फाइंड ऑल के बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो सारी अभी जगह दिखा देगा जहां पे ये चीज अवेलेबल होगी। फॉरगेट पासवर्ड में आ जाते हैं, यहां पे भी है, तो मैं इधर करता हूं और ये जो मेरी फंक्शन की फाइल है SMTP वाली, इसका कोड कर लेता हूं कॉपी और यहां पे डाल देता हूं। एक काम और भी कर सकते थे कि SMTP के लिए एक फंक्शन बना सकते हैं हम खाली, और उसी फंक्शन का भी अगर यूज करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं, पर अभी मैं इतने चेंजेस यहां पे नहीं कर रहा हूं, जैसे कोड लिखा हुआ है उसको वैसे ही अपडेट कर दे रहा हूं। सेंट OTP, ये भी हमारा अपडेट हो गया है। PHP मेलर नाम की क्लास में हमें कुछ अपडेट नहीं करना है, नीचे आ जाते हैं। ये सब जो मेन उसकी लाइब्रेरी है उसका कोड है, इसमें तो हमें कुछ करना नहीं है, तो नीचे आते रहते हैं और कहीं कुछ है और तो कहीं कुछ है नहीं, सारा का सारे जो चेंजेस है वो वहीं पे आ रहे हैं। चलिए इसे बंद कर देते हैं। तो SMTP का तो जो अपडेट है वो हो गया हमारा यहाँ पे डन। बस ध्यान रखिएगा SMTP ईमेल यहाँ डाल दीजिएगा, पासवर्ड डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ email@gmail.com। अब ये ईमेल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ईमेल अपनी बना के डाल दीजिएगा। पासवर्ड SMS की, ये रहा हमारा सारा डिटेल। एक काम मैं और भी कर देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि कोई ना कोई यहाँ पे इशू करेगा ज़रूर। मैं ये जो वीडियोस है मेरे, इनका भी जो लिंक है वो यहीं पे डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ डाल दिया और इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी SMTP की प्लेलिस्ट है वो आपको डाल देता हूँ, क्योंकि क्या होगा SMTP में ही फ्रेंड्स दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप SMTP कहाँ से बना रहे हैं, और दूसरा कई बार अगर SMTP में कोई इशू आए तो उसका भी सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं यही जो वीडियो है इसी का लिंक आपको यहाँ डाल देता हूँ। कहाँ गया हमारा कनेक्शन? इधर। चलिए, तो ये मैंने डाल दिया है, जहां से अगर आप इसको रेफरेंस भी देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। इतना अपडेट हो गया हमारा। अब चलते हैं एडमिन पैनल पे, इसको मैं करता हूं बंद। और एडमिन पैनल पे हमें क्या करना है, एक बनाना है ऑप्शन एडमिन, और एडमिन पैनल पे चलेंगे हम फंक्शन की फाइल में और साथ ही साथ कनेक्शन की फाइल में। तो यहां पे हमें एक टोकन बनाना पड़ेगा, तो मैं बोल देता हूं डिफाइन, और यहां पे बोल देता हूं शिप टोकन ईमेल। शिप रॉकेट टोकन का ईमेल क्या है और शिप रॉकेट टोकन की जो पासवर्ड है वो क्या है, दो चीजें आ जाएंगी। तो यहां पे आ जाएगा आपका अगेन ईमेल और यहां पे आ जाएगा आपका पासवर्ड। इसको लेंगे और जो हमारा फंक्शन है यहां पे कंट्रोल F की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं बस। तो यहां पे जो हमारी ईमेल आईडी है यहां पे वो हम लोग अपनी जो ईमेल आईडी है उसे डाल देंगे। तो डबल कोट में चल रहा है ये। अगर मैं यहां पे आऊंगा, एक बार मैं देख लेता हूं कि ये कनेक्टिविटी मुझे कैसे करनी पड़ेगी। डॉट डॉट से नहीं हो रहा है, ये किससे क्लोज है, डबल कोट। इसको मैं हटाता हूं और इसको मैं इस तरीके से कर देता हूं और इसको मैं इस तरीके से कर देता हूं। चलिए, बाकी इधर कुछ करने की जरूरत नहीं। और करते करते एक चीज और भी याद आ गई मुझे। वो कहाँ आ गई, जो हमारा पेमेंट गेटवे है उसकी भी तो की होगी, उसमें भी अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं चलता हूं चेकआउट के पेज पे। फ्रंट पे हम लोगों ने बनाया होगा चेकआउट का पेज, क्योंकि हम लोगों ने यूज करा है पेमेंट गेटवे कौन सा, इंस्टामोजो का। तो इंस्टामोजो के पेमेंट में ये मेरी जो की है इनकी भी तो हमें जरूरत पड़ेगी ना, इसको भी अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं यहां कर दे रहा हूं इंस्टामोजो की, और ये हो गया मेरा इंस्टामोजो टोकन। ये दो चीजें मैंने यहां पे डाल दी हैं। इनको भी मैं क्या करता हूं, मेरी जो कनेक्टिविटी है उसी फाइल में डिफाइन कर देता हूं। चलते हैं इधर कनेक्शन की फाइल में आ जाते हैं और मैं एक कनेक्टिविटी लेके उसको यहां डाल देता हूं ऊपर ही।
तो यहां हो जाएगा मेरा क्या क्या, इंस्टामोजो की और इंस्टामोजो टोकन। चलिए, तो की और टोकन ये क्या करने हैं, आप लोगों को निकाल लेनी है। इसका भी जो वीडियो है उसका लिंक भी मैं काम करता हूं आपको यहीं दे देता हूं, जिससे कि आप लोगों का जो काम है वो बिल्कुल इजी हो जाए। अब देखिए, इसके बाद भी अगर आपका कोई इशू आए तो फिर क्या कर सकते हैं। सारी की सारी चीजें मैं वन बाय वन आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इंस्टामोजो बग, इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे, तो ये रहा इंस्टामोजो का। कैसे बनाना है सारा कुछ वो इस वीडियो में आपका जो है मेंशन किया हुआ है। चलिए, तो ये रही हमारी सारी डिटेल्स जिनको आपको यूज करना। एक बार चलते हैं वेबसाइट में, रीलोड करके देख लेते हैं बराबर है, सब कुछ चल रहा है हमारा। एड टू कार्ट पे आ गए, चेकआउट पे क्लिक करते हैं, चेकआउट के पेज पे आ गए। गेस्ट चेकआउट हम लोग इंप्लीमेंट कर चुके हैं। यूजर्स की टेबल में आते हैं, एक कोई रजिस्ट्रेशन करके देख लेते हैं। ये ईमेल आईडी है और ये मेरा पासवर्ड है, यहां से किया मैंने लॉगिन। लॉगिन करने के बाद जो भी डिटेल है वो डाली, यहां पे आए। अब जो भी पेमेंट गेटवे है मैं यूज करूंगा और उसकी जो डिटेल्स है वो मुझे कांस्टेंट में डालनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए सीओडी पे लेके डाल देते हैं। तो ऑर्डर हो गया हमारा सक्सेसफुली प्लेस। और अगर हम आए इधर तो अभी अभी एक ऑर्डर प्लेस हुआ होगा हमारा 17 नंबर, वो जो ऑर्डर है आपको यहाँ पे दिख गया। डिटेल में आएंगे तो जो ऑर्डर था वो प्लेस हो गया। पीछे करेंगे तो पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो जो उसका पीडीएफ होगा वो आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा एक वीडियो, क्या क्या आप लोगों को अपडेट करने हैं ई कॉमर्स के हमारे वेबसाइट में। आगे चल के मुझे नहीं लगता हमें कुछ कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे डाल दूंगा। एक चीज़ और है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे हमारे वीडियोस आते रहेंगे, अब से मैं क्या करूँगा कि एक जो ई कॉमर्स का हमारा ये मेन फोल्डर है, इसी के अंदर मैं एक फोल्डर आपको और डाल दूंगा। जैसे कि हमारा जब भी कोई वीडियो आएगा तो उसमें मैं एक फोल्डर बना के डाल दूंगा वो पार्ट नाम से। और उस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो नई चीजें होंगी, जो हम लोगों ने अपडेट करे होंगे, खाली उन्हीं कोड को मैं डालूंगा और जितनी एसक्यूएल की क्वेरीज होंगी उनकी ऑल्टर क्वेरीज वहां पे डंप कर दूंगा, जिससे आप लोगों के लिए थोड़ा जो है वो इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप जो भी आप लोगों को अभी ई कॉमर्स की वेबसाइट सेटअप करने में दिक्कत हो रही है वो प्रॉब्लम अब आपके सामने नहीं होगा। कुछ अगर रह गया होगा मेरे एंड से तो वो मैं आपको जो आगे के वीडियोस होंगे वहां पे बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा वीडियो। फ्रेंड्स, अगर पसंद आया तो प्लीज उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।